हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल बिहार बोर्ड में। आज के इस वीडियो में विज्ञान का मॉडल सेट 1 को सॉल्व करेंगे, जो कि काफ़ी ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के व्यू से। और इसमें टोटल प्रश्न जो है, टोटल 110 प्रश्न है, जिनमें से 80 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं और टोटल 30 लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। समझ गए? तो आज के इस वीडियो में मैं इस मॉडल सेट को क्लियर करूंगा। टोटल मॉडल सेट 1 में जितने भी क्वेश्चंस हैं, इन सभी क्वेश्चंस को क्लियर करूंगा। समझ गए? तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाला है। समझ गए? तो आप लोग वीडियो को देखना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। समझ गए? ताकि आपके दोस्त भी वीडियो के लाभ उठा सकेंगे। समझ गए? देख लीजिए, यहाँ पे आपको जो एग्ज़ाम में आपका पेपर रहेगा उसमें आपको समय कितना दिया जाएगा, तो समय आपका 2 घंटा 45 मिनट का रहेगा। टोटल मार्क्स जो है वो 80 मार्क्स का होता है और आपके प्रैक्टिकल में 20 मार्क्स आपके स्कूल के द्वारा वहाँ पे दिया जाता है। यहाँ पे आइए, वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। समझ गए? और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। समझ गए? काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ पे आपको निर्देश पढ़ लेना है एग्ज़ाम देने से पहले। समझ गए? इसी टाइप से बिल्कुल रहेंगे आपके एग्ज़ाम में पेपर भी। समझ गए? तो आपको निर्देश पढ़ लेना है। समझ गए? पढ़ के आपको वहाँ पे उसके बाद एग्ज़ाम देना है। समझ गए? देख लीजिए, खंड अ में आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा और खंड ब में आपका सब्जेक्टिव प्रश्न भी बताएंगे आपको। पहले 1 से 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्लियर कर लेते हैं। देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, प्रश्न संख्या 1 से 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों को उत्तर आपको देना है। प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए हैं, मतलब 4 ऑप्शंस आपको दिया गया है, जिनमें से एक सही है। आपको उसमें चुन के सही उत्तर आपको ओएमआर शीट पर चिन्हित करना है। आपको एग्जाम में ओएमआर शीट में भरना है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। टोटल 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, 40 मार्क्स के। 80 दिया जाएगा, उसमें से 40 का आपको जवाब देना है। तो आपके लिए ये काफ़ी ही महत्वपूर्ण जो है, आपको आधा का जवाब देना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चंस को फोड़ के आइएगा, जिस टाइप से मैं आपको पढ़ा दिया हूँ। देख लीजिए, यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला नंबर प्रश्न देख लीजिए, क्या कह रहा है कि किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है समतल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण, डी कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवतल दर्पण। समझ गए? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। फटाफट से मैं इन 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को क्लियर करता हूँ, क्योंकि उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, क्या कह रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो क्या संबंध है? F=R/2। इसको आपको याद कर लेना है कि संबंध आपको फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध आपको याद कर लेना है। F=R/2। 3 नंबर प्रश्न देख लीजिए, क्या कह रहा है, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। ऑप्शन नंबर ए 25 मीटर, बी 25 सेंटीमीटर, सी 25 मीटर, डी इनमें कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। समझ गए? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। ऑप्शन नंबर ए है बैगनी, बी है नीला, सी है लाल, डी है पीला। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे कम कौन सा रंग झुकता है? तो लाल रंग झुकता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर लीजिए। समझ गए? सारे प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और आपके बोर्ड एग्ज़ाम के व्यू से भी, बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और उसी से इसका मॉडल सेट तैयार हुआ है। समझ गए? नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर क्या कह रहा है कि मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। तो
कैसी छवि होती है, तो वास्तविक और उल्टा होता है। समझ गए, बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। देख लीजिए अगला प्रश्न 6 नंबर क्या कह रहा है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है किसके कारण। तो किसके कारण प्रतीत होता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। समझ गए। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है 7 नंबर की, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। ए है समतल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण, डी कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवतल दर्पण। समझ गए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 8 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है उत्तल लेंस, बी है समतल लेंस, सी है अवतल लेंस, डी है कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ गए। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। तो कौन दर्शाता है, तो गैल्वेनोमीटर दर्शाता है। समझ गए। सारे प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। समझ गए। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है 10 नंबर की, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। तो किसने प्रतिपादित किया था, तो मैक्सवेल ने प्रतिपादित किया था। समझ गए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि विभवांतर का एसआई मात्रक है। विभवांतर का एसआई मात्रक होता है, तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है। समझ गए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण ये सारे प्रश्न हैं, आप लोग वीडियो को अनदेखा नहीं कीजिएगा, वीडियो काफी इम्पोर्टेंट है। समझ गए। आप लोग एग्जाम देने के बाद पछताइएगा नहीं, तो अभी ही आप लोग इन सभी प्रश्न को क्लियर कर लीजिए। समझ गए। नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर देख लीजिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। तो किस संयोजन में प्रतिरोध का मान बढ़ता है, तो श्रेणी क्रम संयोजन में। समझ गए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। और आप लोग अभी तक चैनल को सपोर्ट नहीं किए हैं, चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को। समझ गए। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। तो चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति कैसी होती है, तो काल्पनिक होती है। समझ गए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। समझ गए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए 14 नंबर क्या कह रहा है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, लगभग बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और लगभग हर साल पूछा जाता है ये प्रश्न। तो ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, 1 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, तो 2022 के एग्जाम में भी पूछे जाएंगे और ये बिल्कुल 2022 का मॉडल सेट 1 है विज्ञान का। समझ गए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3.6 × 10⁻6 जूल। समझ गए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कहना है 15 नंबर, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है। ऑप्शन नंबर ए है नाभिकीय ऊर्जा, बी है सौर ऊर्जा, सी है कोयले से प्राप्त ऊर्जा और डी है प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। तो यहाँ पे आपको बताना है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो सौर ऊर्जा है। समझ गए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 16 नंबर देख लीजिए, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है। तो अवतल लेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है। ऑप्शन नंबर ए है लाल, बी है नीला, सी है हरा और डी है उपरोक्त सभी। यहाँ पे प्रकाश का प्राथमिक वर्ग कौन है, तो लाल, हरा, नीला तीनों है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। समझ गए। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। ऑप्शन नंबर ए है कॉर्निया, बी है पुपिल, सी है रेटिना, डी है आइरिस। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आइरिस। समझ गए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, 1 HP बराबर होता है, 1 हॉर्स पावर बराबर क्या होता है। एक अश्व शक्ति का आपको क्षमता बताना है। ऑप्शन नंबर ए है 746 वाट,
बी है 760 वाट, सी है 780 वाट और डी है 550 वाट। यहाँ पे आपको बताना है कि 1 HP बराबर क्या होता है। तो ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। यहाँ से भी आपके एक प्रश्न क्लियर हो गए हैं, 1 नंबर यहाँ से आपके बन गए, समझ गए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समझ गए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है 20 नंबर। विशालक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है तो किसका होता है? तो उत्तल लेंस का होता है, समझ गए। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या है? ऑप्शन नंबर ए है परमाणु, बी है आयन, सी है प्रोटॉन, डी है इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, समझ गए। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। काफी महत्वपूर्ण ये सारे प्रश्न हैं, तो आप लोग इन सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा, समझ गए। और ये मॉडल सेट 1 है, 2 भी जल्दी अपलोड हो जाएगा, समझ गए। लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, समझ गए। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। 22 नंबर काफी महत्वपूर्ण है, एम्पियर घंटा मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए है शक्ति का, बी है आवेश का, सी है ऊर्जा का, डी है इनमें किसी का नहीं। एम्पियर घंटा मात्रक है किसका? तो आवेश का, समझ गए। सॉरी। 23 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? ऑप्शन नंबर ए है जूल सेकेंड, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा, जूल सेकेंड। वाट का मात्रक कौन है? तो जूल सेकेंड, समझ गए। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है विद्युत धारा का मात्रक है। लगभग ये प्रश्न तो हर बार पूछे जाते हैं मात्रक से रिलेटेड। विद्युत धारा का मात्रक तो हर बार पूछा जाता है। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए एम्पियर, समझ गए। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर होता है, समझ गए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए 25 नंबर क्या कह रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? ऑप्शन नंबर ए O2, बी है NH3, सी है CO2 एंड डी है N2। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, CO2, समझ गए। तो ये सारे प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको टोटल 80 प्रश्न आपको मिलेगा। 80 प्रश्न को आप लोग याद कर लेते हैं तो लगभग इससे 10 से 11 प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, समझ गए। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण है 26 नंबर प्रश्न। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन नंबर ए है उपचयन, बी है संयोजन, सी है विस्थापन, डी है अपचयन। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उपचयन, समझ गए। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन है, समझ गए। 27 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर ए है ऊष्माक्षेपी, बी है ऊष्माशोषी, सी है विस्फोटक, डी है इनमें कोई नहीं। यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समझ गए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए 28 नंबर क्या कह रहा है। 28 नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? तो यहाँ पे कॉपर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? तो कॉपर है, समझ गए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। चूना जल का रासायनिक सूत्र है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये सारे प्रश्न हैं। चूँकि लगता है आज वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है तो मैं जल्दी जल्दी से इन सभी क्वेश्चंस को आंसर आपको बता देता हूँ, आप लोग याद कर लीजिएगा, समझ गए। चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaOH का होल ट्वाइस होता है, समझ गए। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका pH मान होगा। पहले आपको ये जानना है कि कौन लाल लिटमस को नीला करता है। तो अम्ल जो है, अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है और क्षार जो है लाल लिटमस को नीला करता है, समझ गए। और क्षार का pH मान हमेशा 7 से अधिक ही होता है। इस ऑप्शन में आपको कौन 7 से अधिक pH वैल्यू वाला दिख रहा है? तो 10 इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों, चूंकि बी भी जो है 10 है, 7 से अधिक है, और ए भी 11 है जो कि 7 से अधिक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ गए। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। 31 नंबर, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो 3 बंधन होते हैं। समझ गए। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है, काफी महत्वपूर्ण है। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? तो ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? तो C6H12O6 है। समझ गए। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं? तो साबुन कहलाते हैं। समझ गए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो एल्डिहाइड कहते हैं। समझ गए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होती है? परमाणु त्रिज्या घटती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। 37 नंबर की सिलिकॉन क्या है? ऑप्शन नंबर ए है धातु, बी या धातु, सी उपधातु, डी कोई नहीं। तो सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन उपधातु है। समझ गए। नेक्स्ट प्रश्न 38 नंबर देख लीजिए क्या कह रहा है। निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? ऑप्शन नंबर ए है सी कार्बन, बी है क्लोरीन, सी है Na, डी है फास्फोरस। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। 40 नंबर प्रश्न कि टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? तो किस प्रदेश में किया गया? तो उत्तराखंड में किया गया। समझ गए। टिहरी बांध का निर्माण। तो इन सभी क्वेश्चंस को आपको याद कर लेना है। समझ गए। 40 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं? ये प्रश्न भी काफी बार पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोडियम। समझ गए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि अपमार्जक से बनाए जाते हैं। मार्जक से क्या बनाए जाते हैं? तो मार्जक से ये सभी पदार्थ बनाए जाते हैं, सर्फ एक्सल, शैम्पू और इजी सर्फ। समझ गए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 42 नंबर क्या कह रहा है कि सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो सौर सेल में सिलिकॉन का उपयोग होता है। समझ गए। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। देख लीजिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है 43 नंबर, निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? तो CNG का प्रयोग नहीं होता है। समझ गए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। 2CO + O2 एक अभिक्रिया है, तीर के उस पार देख लीजिए दाईं ओर 2CO है। तो यहाँ पे आपको बताना है ये कौन सा अभिक्रिया है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। समझ गए। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 45 यानी कि 45 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? संतुलित कौन नहीं है? PbNO3 का होल ट्वाइस, PbO + NO2 + O2। समझ गए। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए काफी महत्वपूर्ण है। 46 नंबर, उदासीन विलयन का pH मान होता है। ऑप्शन नंबर ए है 7, बी है 8, सी है 6 और डी है 14। तो उदासीन विलयन का pH मान क्या होता है? तो 7 होता है। समझ गए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। 47 नंबर, निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है? ऑप्शन नंबर ए है HNO3, बी है HCl, सी है CH3, COOH, डी है H2SO4। तो यहाँ पे दुर्बल का मतलब होता है जो जल में आंशिक रूप से आयनित हो। प्रबल अम्ल का मतलब होता है जो जल में अत्यधिक मात्रा में आयनित हो। तो यहाँ पे बताना है कि जो दुर्बल अम्ल है, तो दुर्बल अम्ल कौन है? CH3COOH। समझ गए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 48 नंबर की, क्रायोलाइट अयस्क है। ऑप्शन नंबर ए है तांबा का, बी है लोहा का, सी है मैग्नीशियम का, डी है एल्यूमिनियम का। यहाँ पे आपको बताना है क्रायोलाइट किसका अयस्क है? तो तांबा का अयस्क है। समझ गए। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। 49 नंबर की, पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या है? तो 19 है। समझ गए। मैं आपको बता दिया हूँ तत्वों के आवर्त वर्गीकरण से रिलेटेड उसमें वीडियो जो है उनमें मैं आपको बता दिया हूँ कि 1 से 30 तक आप लोग परमाणु संख्या याद कर लीजिएगा। समझ गए।
परमाणु संख्या से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, समझ गए। तो आप लोग परमाणु संख्या से रिलेटेड क्वेश्चंस से 30 तक याद कर लीजिए। देख लीजिए आपके आँख के सामने क्वेश्चंस यहाँ पे पूछा जा चुका है, समझ गए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए 50 नंबर क्या है, फॉर्मिक अम्ल का यूपीएससी नाम क्या है। फॉर्मिक अम्ल का यूपीएससी नाम मेथेनोइक अम्ल है, समझ गए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है, 51 नंबर इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र है, तो क्या है C2H5OH है, समझ गए। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है, 52 नंबर एल्काइन कौन है, तो एल्काइन कौन है तो C2H2 है, समझ गए। देख लीजिए 53 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 53 नंबर प्रश्न है कि चीनी का रासायनिक सूत्र है, तो चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है C12H22O11, समझ गए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए 54 नंबर क्या है, एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या है, तो कितनी है तो 3 है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 55 नंबर क्या कह रहा है कि श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज कौन है, तो कौन है तो अंकुरित बीज हैं, समझ गए। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है। यहाँ पे आपको बताना है तो किसका हिस्सा है, तो उत्सर्जन से रिलेटेड, समझ गए। मानव वृक्क उत्सर्जन का एक हिस्सा है, समझ गए। देख लीजिए 57 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 57 नंबर प्रश्न है कि पौधों में जाइलम किसके परिवहन के लिए जिम्मेवार है, तो पानी के परिवहन के लिए, समझ गए। सभी क्वेश्चंस को आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न 58 नंबर देख लीजिए क्या कह रहा है, श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है, तो श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, समझ गए। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि फलों को पकाने के लिए किस नियंत्रित किया जाता है, पकने में किस से नियंत्रित किया जाता है, तो इथिलीन से, समझ गए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 60 नंबर देख लीजिए क्या कह रहा है, 60 नंबर प्रश्न है कि न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है, तो तंत्रिका तंत्र, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समझ गए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 61 नंबर देख लीजिए क्या कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन आपातकाल का हार्मोन है, तो एड्रेनिल, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समझ गए। एड्रेनिल जो है आपातकाल का हार्मोन है, समझ गए। 62 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है, 62 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है, तो यहाँ पे आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दिल की धड़कन, समझ गए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है, 63 नंबर कि मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए है 270 दिन, बी है 290 दिन, सी है 200 दिन और डी है 245 दिन। यहाँ पे आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समझ गए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है 64 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है, 64 नंबर प्रश्न है कि गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ, तो गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ, तो 1985 ईस्वी में शुरू हुआ, समझ गए। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 65 नंबर देख लीजिए क्या कह रहा है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है, तो इनमें किसी में नहीं होता है, समझ गए, ना ए में, ना बी में, ना सी में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 66 नंबर, निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, तो बी और सी दोनों, टीबी और निमोनिया दोनों, समझ गए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 67 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है, 67 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव किसका पाचन नहीं कर पाते। ऑप्शन नंबर ए है प्रोटीन, बी है सेल्यूलोज, सी है वसा, डी है इनमें से सभी।
यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेल्यूलोज। समझ गए। काफ़ी महत्वपूर्ण ये साढ़े 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो कि मॉडल सेट के हैं। 68 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है, तो हाइपोटेंशन है। समझ गए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 69 नंबर देख लीजिए क्या कह रहा है कि निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण है। तो परजीवी पादप का उदाहरण कौन है, तो कस्कूटा है। समझ गए। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है 70 नंबर प्रश्न। 70 नंबर प्रश्न है कि हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, तो किससे किया जाता है, तो आलिंदो द्वारा किया जाता है। समझ गए। नेक्स्ट प्रश्न 71 नंबर देख लीजिए क्या कह रहा है कि हाइड्रा में लैंगिक जनन की विधि है। तो हाइड्रा में लैंगिक जनन की विधि क्या है, लैंगिक जनन की विधि मुकुलन है। समझ गए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 72 नंबर देख लीजिए क्या कह रहा है कि जनन संचारित रोग हैं। तो जनन संचारित रोग इनमें से सभी हैं, एड्स, सिफिलिस, गोनोरिया, तीनों। समझ गए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। 73 नंबर, पुष्प का सबसे बाहरी भाग है। ऑप्शन नंबर ए है बाह्य दलपुंज, बी है दलपुंज, सी है पुंकेसर, डी है स्त्रिकेसर। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बाह्य दलपुंज। समझ गए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। 74 नंबर, ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है, तो बी होता है। समझ गए। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। 75 नंबर, 75 नंबर प्रश्न है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कौन नहीं नियंत्रित करता है, तो इंसुलिन नहीं नियंत्रित करता है। समझ गए। 76 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि पादप वृद्धि हार्मोन है। ऑप्शन नंबर ए जिब्रेलिन, बी है एड्रेलिन, सी है इंसुलिन, डी है थायरॉक्सिन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पादप वृद्धि हार्मोन कौन है, तो जिब्रेलिन है। समझ गए। अगला प्रश्न 77 नंबर देख लीजिए क्या कह रहा है कि हार्मोन स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर ए अंतःस्रावित ग्रंथि से, भी है वही स्रावी ग्रंथि, सी है नलिका से, डी है कोई नहीं। यहाँ पे आपको बताना है हार्मोन किससे स्रावित होता है, तो अंतःस्रावित ग्रंथि से होता है। समझ गए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। 78 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य के मुख में कितने जोड़े लाड़ ग्रंथि पाई जाती है, तो 3 जोड़े लाड़ ग्रंथि पाई जाती है। समझ गए। 3 जोड़े लाड़ ग्रंथि पाई जाती है। 79 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। एंड्रोजन है। एंड्रोजन क्या है, तो एंड्रोजन मेल हार्मोन है। समझ गए। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। आज का हमारा लास्ट प्रश्न देख लीजिए 80 नंबर प्रश्न कि मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो मेंडल ने चुना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ गए। आज का टोटल 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हमारा क्लियर हो गया है। समझ गए। आज हम लोग अपना सब्जेक्टिव प्रश्न नहीं बताएंगे आपको, क्योंकि आज जो है काफ़ी टाइम हो गया है, काफ़ी लंबा वीडियो बन गया है, अपलोड करने में थोड़ा दिक्कत होता है। समझ गए। ज़्यादा लेट जो वीडियो बन जाता है, तो आपको मैं इसका दूसरा पार्ट बना दूंगा सब्जेक्टिव प्रश्न का। समझ गए। और आपको कैसा लगा वीडियो, आप लोग कमेंट में लिख के बताइएगा। समझ गए। और आप लोग सपोर्ट नहीं करते तो सपोर्ट कीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं। समझ गए। इन सभी प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिएगा। समझ गए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए, इसका पीडीएफ यदि आप लोगों को चाहिए, तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। समझ गए। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। रॉयल बिहार बोर्ड का टेलीग्राम में जाइएगा, रॉयल बिहार बोर्ड सर्च कीजिएगा, आपको रॉयल बिहार बोर्ड का लोगो दिख जाएगा। आप लोग वहाँ से जाके ज्वाइन हो सकते हैं। समझ गए। आज के लिए इतना ही था। इसका सब्जेक्टिव प्रश्न आपको इसका पार्ट 2 वीडियो में बताएंगे। पार्ट 2 वीडियो जल्द ही अपलोड कर दूंगा मैं। समझ गए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।